गुड मॉर्निंग। एक बार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने चौथे अध्याय की मानव भूगोल की मूल सिद्धांत की पाठ्य पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत चौथा अध्याय जो हमारा है मानव विकास है। अभी तक जो विद्यार्थी हमारी पुराने वीडियो को नहीं देख पाया है, तो हमारे इस वीडियो के अंत में आपको इनके लिंक दिए गए हैं। आप ज़रूर रूप से उनको देखें और समझें। और इस वैश्विक जो महामारी कोविड-19 है, इस दौर में आप अपने घर में रहकर ही हमारे जो विषयवार जो अध्यापकों द्वारा जो आपको कक्षाएं दी जा रही हैं, आप उनका ज़रूर से अध्ययन करें। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज के इस अध्याय की, जिसका हमारा जो टॉपिक है, जो आपका अध्याय है, वो है मानव विकास। मानव विकास के इस अध्याय में जो हमारे मुख्य बिंदुओं में जो आज हम चर्चा करेंगे, वह मुख्य रूप से आपके हैं वृद्धि और विकास। सबसे पहले हम वृद्धि और विकास को समझेंगे कि ये क्या है। उसके बाद हम मानव विकास के बारे में बात करेंगे। मानव विकास के स्तंभों की हम बात करेंगे कि मानव विकास के कितने स्तंभ हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मानव विकास के उपागमों के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे मानव विकास के घटक, वो मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे मानव विकास सूचकांक के मापन के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो देशों का वर्गीकरण करा गया है मानव विकास के मापन के सूचकांक के द्वारा, कि कौन से वो देश हैं जो उच्च मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर हैं और वो क्या कारण हैं। तो शुरुआत करने जा रहे हैं आज के मानव विकास के इस अध्याय की। तो निश्चित तौर पर यह अध्याय आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। तो मैं ललित भट्ट GIC द्वारस्वर मोड़ा से आपका स्वागत करता हूँ। और ये निवेदन आप सभी से है कि जो भी विद्यार्थी अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, तो वो अपने जो भी साथी हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपनी साथी तक इसे पहुँचाएँ। और उसके साथ साथ जो हमारे द्वारा जो बनाए गए जो हैंडआउट्स, जो नोट्स हम बना रहे हैं, जो लिखित नोट्स आपको नियमित रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से दिए जा रहे हैं, तो जिन विद्यार्थियों को ये नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो ज़रूर से हमसे संपर्क करें अन्य विद्यार्थियों के द्वारा। तो हम निश्चित रूप से जो हमारे द्वारा जो क्रिया प्रतिक्रिया है, वो निश्चित तौर पर बनी रहनी चाहिए। ये आशा करता हूँ आप सभी से। तो शुरुआत करने जा रहे हैं आज के इस कक्षा के मानव विकास के। तो सबसे पहले हम समझते हैं वृद्धि और विकास। वृद्धि और जो विकास है, वो समय के परिवर्तन को इंगित करता है मुख्यतः। वृद्धि और विकास में ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ कि वृद्धि और जो विकास है, वो समय के परिवर्तन को इंगित करता है। वृद्धि के बारे में अगर हम बात करें, तो वृद्धि जो है वो मात्रात्मक रूप से मात्रात्मक रूप से हमें प्राप्त होती है, और जो यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पक्षों को प्रदर्शित करता है। अगर हम विकास की बात करें, तो विकास जो है वो हमें गुणात्मक रूप से अभिव्यक्त होता है। ठीक है, आइए एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। माना किसी प्रदेश की या किसी नगर की 2019 में 5 लाख जनसंख्या है। 2019 में किसी प्रदेश की जनसंख्या 5 लाख है, और 2020 में वहाँ की जनसंख्या 10 लाख हो जाती है। तो निश्चित तौर पर मात्रा में अगर हम बात करें, तो वृद्धि हुई, 5 लाख से जनसंख्या 10 लाख हुई, यानी अगले साल 1 साल में जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ वो 5 लाख का हुआ। यदि जनसंख्या में वृद्धि तो हुई, लेकिन जो पहले साल 2019 में जब वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी, तो उस समय वहाँ जो सुविधाएं दी जा रही थी, वहाँ शिक्षा के रूप में, वहाँ अन्य मूलभूत सुविधाएं, ठीक है, वो संचार के रूप में, वह अन्य किसी भी माध्यम में हैं, वह वैसे की वैसे ही हैं। जब जनसंख्या 10 लाख है, वो वैसे ही हैं। ठीक है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो परिवहन हो, चाहे अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे पिछले साल थी। तब हम कहेंगे कि वृद्धि तो हुई, लेकिन विकास नहीं हुआ। ठीक है, दोनों को संदर्भ में आप देखना। ठीक है, वृद्धि तो हुई, जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, लेकिन विकास नहीं हुआ। विकास कब होगा? जब 2019 की तुलना में 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में और अच्छे अवसर प्राप्त हुए होंगे। ठीक है, परिवहन में और
सुविधा मिली होगी, चाहे वो अन्य और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहले साल की अपेक्षा अगर दूसरे साल और अधिक उनका विकास हो गया है, उनमें वृद्धि हुई है, तब हम कहेंगे कि वृद्धि के साथ साथ विकास भी हुआ। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं मानव विकास। मानव विकास की जो अवधारणा का जो प्रतिपादन किया वो हैं डॉक्टर महबूब उल हक। महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। महबूब उल हक मानव विकास को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, वो कहते हैं कि मानव विकास की जो अवधारणा से तात्पर्य ऐसे है कि लोगों को अवसरों का उपलब्ध होना, ठीक है, लोगों को अवसरों की उपलब्धता से उन्होंने अब मानव विकास को परिभाषित किया, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मानव को जितने अधिक अवसर मिलेंगे उससे मानव का विकास होगा और उसके जीवन में सुधार होगा, उसका विकास होगा। ये महबूब उल हक कहते हैं, उनकी परिभाषा इस प्रकार है। वो कहते हैं कि ऐसे विकास के रूप में कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि होना ही मानव विकास है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी ऐसी परिभाषा दी गई है। वो ये कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ये कहता है कि जिसके द्वारा लोगों को उपलब्ध विकल्पों की संख्या में वृद्धि हो, लोगों को उपलब्ध विकल्पों की संख्या में वृद्धि हो, तो उसे मानव विकास का है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। यहाँ पर उपलब्ध जो विकल्प है वो कौन कौन से उपलब्धों की बात कर रहे हैं, आइए इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि लोगों को शिक्षा के अच्छे अवसर प्राप्त हो, ठीक है, लोगों को शिक्षा के अच्छे अवसर प्राप्त हो, उसको राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, उसको रोजगार की गारंटी प्राप्त हो, तब हम कहेंगे कि उसको विकल्प, ठीक है, उसको विकल्प दिए जा रहे हैं, मानव का विकास हो रहा है। समझते हैं मानव विकास के स्तंभ, ठीक है, मानव के विकास का स्तंभ। जिस प्रकार एक घर की जो नींव रखी जाती है, नींव सबसे ज़रूरी है घर के लिए, वैसे मानव विकास के लिए भी जो है ये 4 स्तंभ बड़े महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। वो कौन कौन से स्तंभ हैं मैं आइए आपको बताने जा रहा हूँ। वो 4 जो स्तंभ हैं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ क्षमता की, ठीक है, क्षमता है। नंबर 2 है सतत पोषणीयता, ठीक है। नंबर 3 है वह उत्पादकता, और नंबर 4 है सशक्तिकरण, ठीक है। ये पिलरों की मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मानव विकास को मजबूत बना रहे हैं, मानव विकास कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्षमता की बात कर रहे हैं। मानव विकास में क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है। क्षमता का तात्पर्य यह है कि सभी को समान अवसर प्राप्त होना, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, और जब क्षमता दी जा रही है, सबको समान अवसर दिए जा रहे हैं, तो हमें उसमें लिंग, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना होगा, सभी को समान अवसर प्रदान करने होंगे। यह सबसे पहला मूलभूत स्तंभ है। नंबर 2 है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब है कि जो हमारे संसाधन हैं, उन संसाधनों को हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ी है उन तक भी पहुंचाना है। ये हमारा दूसरा स्तंभ है कि हमें संसाधनों का ऐसा प्रयोग करना है, हमारे आने वाली भावी पीढ़ी भी उन संसाधनों का प्रयोग कर सके, ठीक है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। तीसरी की अगर हम बात करें वह उत्पादकता। यहाँ उत्पादकता का तात्पर्य, उत्पादकता की जो परिभाषित करा गया है वो हम मानव को ही परिभाषित करा गया है कि मानव की क्षमताओं का हमें विकास करना है। उसकी क्षमताओं का विकास हम कर सकते हैं शिक्षा के द्वारा, ठीक है, उसको उचित स्वास्थ्य सुविधा के द्वारा हम उसकी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। चौथा अगर हम बात करें सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब है कि शक्ति प्रदान करना, ठीक है। शक्ति प्रदान करने का मतलब है कि किसी भी प्रकार से मानव के जो अधिकार है उनका उल्लंघन ना हो पाए, ठीक है, उसको समान अवसर प्रदान करना, यह सशक्तिकरण है। सशक्तिकरण का मतलब है कि मानव को शक्ति प्रदान करना ताकि वह अपना विकास कर सके। आइए समझते हैं मानव विकास के उपागमों को। मानव विकास के 4 उपागम हैं, वो कौन कौन से उपागम हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो पहला जो उपागम है मानव विकास का वो है आयु उपागम। ध्यान से सुनना, सबसे पहला जो उपागम है वह आयु उपागम है। नंबर 2 है कल्याण उपागम। नंबर 3 है न्यूनतम आवश्यक उपागम, और नंबर 4 जो है वह क्षमता उपागम। सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो आयु उपागम। आयु उपागम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मानव विकास के बारे में। हम कहते हैं कि जिसकी आय अच्छी होगी, जिसकी इनकम अच्छी होगी,
उसका विकास उच्च होगा। आय उपागम, समझने की बात करना, समझना इस बात को। आय का मतलब इनकम से यहाँ पर, ठीक है। अच्छी आय होगी तो लोगों का विकास भी अच्छा होगा, उसको जो चीज़ें हैं वो अच्छे रूप में मिल पाएंगी, ठीक है। हाँ जी, आय उपागम। नंबर 2 हमने बात करी है कल्याण उपागम। यहाँ पर कल्याण उपागम से तात्पर्य ऐसे लिया जा रहा है कि सरकार द्वारा लोगों को ऐसे अवसर प्रदान करना, चाहे वो शिक्षा की अच्छी सुविधा प्रदान करना, परिवहन की अच्छी सुविधा प्रदान करना, रोजगार की अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है, ताकि जो है मानव का कल्याण हो सके, ठीक है, मानव का जो विकास हो सके वो एक उचित रूप में हो सके, यह है कल्याण उपागम, ठीक है। और अगर हम तीसरे उपागम की बात करें वह है न्यूनतम आवश्यक उपागम। न्यूनतम आवश्यक उपागम से तात्पर्य यहाँ पर वो सभी चीज़ों से है, उन सभी चीज़ों से है कि जो मनुष्य के लिए ज़रूरी होती है, जो प्राथमिक जो सभी चीज़ें, ठीक है, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, पेयजल, वो सभी सुविधाएं, ठीक है। मुख्यतः जो यह उपागम है ये ILO एक श्रम संगठन है उसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो उन्होंने आवश्यक मूलभूत सुविधाएं अगर मनुष्य को मिलती है तो निश्चित तौर पर उसका मानव विकास होगा। चौथे की अगर हम बात करें तो है क्षमता उपागम। क्षमता उपागम की जो परिभाषित जो की गई है, जो दिया गया है क्षमता उपागम, वो मुख्यतः हमारे वैज्ञानिक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है अमर्त्य सेन, उनके द्वारा इस उपागम को दिया गया है। तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि क्षमता का मतलब है कि मनुष्य को, ठीक है, मनुष्य को अपने संसाधनों का इस रूप में प्रयोग करना है कि वह आने वाले समय में बनी रहे, ठीक है। उनका जो है उन क्षमताओं को, मनुष्य की क्षमताओं को ऐसे उनका विकास करना है ताकि उसका क्या हो सके कि जो संसाधन है वो आगे भी बचे रहे, ठीक है। तो क्षमता उपागम की ये परिभाषित करा गया है। आगे देखते हैं मानव विकास के घटक। ये मानव विकास के घटक इस चैप्टर के अगर हम बात करें तो की पॉइंट हैं। ये की पॉइंट आपको याद रखने हैं। आपको पूरे चैप्टर में शुरुआत से लेकर लास्ट तक ये की पॉइंट जरूर हर जगह काम आएंगे। वो की पॉइंट क्या है? मानव विकास के 3 घटक हैं, ठीक है। वो मानव विकास के 3 घटक क्या क्या है? सबसे पहले घटक हम बार बार कह भी रहे हैं, शुरुआत से कह रहे हैं, अंत तक वो इन्हीं बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है संसाधनों तक पहुँच। संसाधनों तक पहुँच ये पहला घटक है मानव विकास का। नंबर दूसरा घटक है शिक्षा और नंबर तीसरा है स्वास्थ्य। आप गांठ बांध दीजिए कि ये की पॉइंट है इस बात के, ठीक है। आपको ये याद हो गया, इसका मतलब कि पूरा का पूरा चैप्टर आपके उंगलियों में याद है। हमने सबसे पहले बात करी संसाधनों तक पहुँच, नंबर दूसरा हमने बात करी शिक्षा और नंबर तीसरी बात करी स्वास्थ्य। ये मानव विकास के घटक हैं। अब देखते हैं मानव विकास का जो मापन है, ठीक है, मानव विकास का मापन। मानव विकास का जो मापन की अगर हम बात करें, मानव विकास जो सूचकांक एक मापन है, ठीक है, जिनमें हम इन 3 चीज़ों को ही देखते हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ों को? अभी हमने आपको नियम बताया था कि संसाधनों तक पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है। इन्हीं का जो हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, इन्हीं के जो अध्ययन है वो मानव विकास के सूचकांक में करते हैं, इन तीनों को ही आधार मानकर। तो जो मानव विकास का जो मापन करा जाता है उसके लिए जो सूचकांक है वो 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से 1 के बीच में जो मान होगा, अगर वो 1 के करीब होता है तो उस देश का जो मानव विकास जो होगा वो अति उच्च होगा। ध्यान से देखना, 0 से 1 के बीच में मापन करा जाता है मानव विकास का। तो 1 के जो करीब होगा, ठीक है, जिसका मापन 1 के करीब होगा तो उस देश का जो मानव विकास होगा वो उच्च होगा, ठीक है। उसके घटते क्रम में मानव विकास निम्न होता जाएगा। तो देखते हैं, आगे देख रहे हैं जो हमारा आज का अंतिम टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर हमने कुछ कैटेगरी बांटी गई है कि मानव विकास समग्र मानदंड और देश के बारे में देखते हैं। मानव विकास का जो स्तर मुख्यतः NCERT ने जो दे रखा है वो 4 भागों में बांटा गया है: अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। आप देख भी रहे हैं हमारे स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है एक चार्ट इसका, ठीक है। तो
हम बात करें अति उच्च की, अति उच्च का जो जो स्कोर है, वो स्कोर, मैं वो स्कोर कौन सा बता रहा हूँ आपको ध्यान से समझना। मैंने कहा ना 0 से 1 के बीच में, उसी को हम यहाँ पर कह रहे हैं 0 से 1 के बीच में ही बात करें तो 0.800 से ऊपर, ठीक है। जिस देश का जो सूचकांक 0.800 से ऊपर होगा तो वह अति उच्च श्रेणी में वह देश आएगा। अभी वर्तमान में इसमें जो देश हैं वह 59 देश हैं, 59 अभी जो कंट्री हैं वो अति उच्च सूचकांक में है। अगर हम दूसरे की बात करें उच्च सूचकांक, तो उच्च सूचकांक में जो स्कोर है वो 0.701 से 0.701 से 0.799 0.799 के बीच में आता है। अगर इस स्कोर में अगर कोई देश आ रहा है तो वह उच्च सूचकांक वाले देश की श्रेणी में आएगा, और वर्तमान में इसमें 53 देश सम्मिलित हैं। मध्यम जो श्रेणी में है उसके लिए जो स्कोर है, जो मापन है, वो 0.550 से 0.700 के बीच में, ठीक है। और वर्तमान में अभी इसमें आपके 39 देश हैं, 39 देश हैं कंट्री। और जो सबसे निम्न सूचकांक के जो देश हैं उसके लिए स्कोर 0.549। अगर किसी देश का 0.549 से अगर नीचे रहता है मान, तो वह जो है उस देश का जो विकास होगा वो निम्न स्तर का माना जाएगा। वर्तमान में इसमें 38 देश शामिल हैं। आइए इस पाठ के अंत में देखते हैं उच्च जो सूचकांक वाले जो हमारे देश हैं, उच्च सूचकांक वाले देश हैं, वह मुख्यतः सबसे पहले नंबर में अभी नॉर्वे है, सबसे पहले नंबर में अभी नॉर्वे है, दूसरे नंबर में स्विट्ज़रलैंड है, तीसरे नंबर में आपके ऑस्ट्रेलिया है। आपको याद रखना, 3 याद करिए आप अभी। नॉर्वे सबसे पहले नंबर में है, स्विट्ज़रलैंड दूसरे नंबर में आ रहा है, और तीसरे नंबर में आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये देश जो है अभी उच्च जो है सूचकांक वाले देश है। इस का जो मुख्य कारण होगा, यहाँ पर वो सभी मूलभूत सुविधाएं होंगी जिसके बारे में अभी हमने कहा कि संसाधन तक सभी लोगों की पहुँच होगी, उन्हें उचित स्वास्थ्य मिल रहा होगा, उन्हें शिक्षा के अवसर उपलब्ध होंगे, और वो अन्य सभी चीज़ें जिससे मानव का विकास होता है। तो इस चैप्टर से निश्चित तौर पर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। रिवीजन करते हैं आपके विद इन 30 सेकेंड में। सबसे पहले हमने वृद्धि और विकास की बात करी। वृद्धि और विकास से तात्पर्य यह है कि वृद्धि आपकी मात्रात्मक है और जो आपका विकास है वो गुणात्मक है। दूसरा हमने बात करा मानव विकास। मानव विकास को हमने ऐसे समझा कि मानव विकास का मतलब है कि लोगों को जो अवसर है वो किस प्रकार मिल रहे हैं, ठीक है, उपलब्ध है, ठीक है। लोगों को विकल्पों में वृद्धि करना ही, लोगों को विकल्प देना ही, उसकी वृद्धि करना ही क्या है, मानव विकास। तीसरे हमने स्तंभ देखे थे, क्षमता देखी थी, हमने सतत पोषणीयता देखी थी, हमने उत्पादकता देखी थी, और चौथा समझा था सशक्तिकरण। हमने समझा था मानव विकास के उपागम, आयु उपागम की हमने बात करी, कल्याण उपागम की, न्यूनतम आवश्यक उपागम की बात करी, क्षमता उपागम की बात करी। घटक आपके याद हो गए होंगे आपको निश्चित तौर पर। संसाधनों तक पहुँच, हमने शिक्षा और हमने स्वास्थ्य की बात करी। मापन के लिए हमने कहा कि 0 से 1 के बीच में जो सूचकांक है इसके द्वारा हम मापन करते हैं कि 1 के करीब जिसका मान होगा वह देश अति उच्च श्रेणी में आएगा। और हमने बात करी कि सबसे उच्च जो भी मानव विकास सूचकांक में देश है नॉर्वे है। ध्यान से सुनना, भारत के बारे में भी संदर्भ में कहते हैं कि भारत वर्तमान में जो भारत का जो मानव विकास सूचकांक में जो नंबर है, जो श्रेणी ली है, वो 130वें स्थान पर हमारा भारत है। ध्यान से सुनना कि भारत की स्थिति मानव विकास सूचकांक में 130वें स्थान पर है। आपने वीडियो को देखा, धन्यवाद, ठीक है। आपका दिन मंगलमय हो। निश्चित तौर पर आप कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। धन्यवाद।